हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 3.3 मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और ये पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 में जो है हम लोग पढ़ लिए थे कि सममित आव्यूह को अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस आव्यूह के रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम सिमेट्रिक या सममित आव्यूह कहते हैं। और इसकी सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह वह आव्यूह जिसके परिवर्त करने पर उसका मान निगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका जो स्क्यू सिमेट्रिक निकालना होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। तो यदि जो हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, सममित आव्यूह निकालना है, तो इसका फार्मूला हमने लिखवाया था 1/2 a प्लस ए डैश। यदि जो हमको विषम सममित ज्ञात करना है, विषम सममित आव्यूह, यदि हमको विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है, विषम सममित आव्यूह, तो हम फार्मूला जानते हैं, पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया जा चुका है, a माइनस ए डैश। ये जो हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के पार्ट नंबर 2 को अब जो हल करेंगे, प्रश्न संख्या 7 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, 7 का फर्स्ट नंबर है a बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। मतलब मैट्रिक्स a इजकल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। ये जो है हमारा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि प्रूव दैट कि A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे सिद्ध कीजिए कि क्या यह सममित आव्यूह है या नहीं। इसे पहले वाले को सिद्ध करना है कि यह सममित आव्यूह है या नहीं। मतलब मैट्रिक्स A इजकल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है। तो प्रूव दैट कि मैट्रिक्स A इजकल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि यह सममित आव्यूह है या नहीं है। हम जानते हैं कि यदि यह सममित आव्यूह होगा तो A बराबर हो जाएगा A डैश के। कहने का अर्थ ये है, मैट्रिक्स A का यदि हम जो है परिवर्त करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिमेट्रिक आव्यूह होगा। यदि न फर्क पड़ जाएगा तो हम कहेंगे सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। और इसका जो है मैट्रिक्स A का हम ट्रांसपोज करेंगे 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। और इसका जो ट्रांसपोज करना है तो ऊपर डैश लगा दे या टी लगा दे, बात एक ही हुआ। अब जो हम इसको जो ट्रांसपोज इसका तो करना नहीं है, माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। और यदि इसका ट्रांसपोज करते हैं, पूरा रो है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 माइनस 1 5, और ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम माइनस 1 2 और 1। ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बनेगा 5 1 3। अब देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। हम परिवर्त किए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम कह देंगे A इज ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A एक सममित आव्यूह है, A एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 का 2 नंबर है कि आव्यूह A बराबर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 और 0। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। इसका दूसरा जो सिद्ध करना है कि विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 7 का 2, मैट्रिक्स A इजकल टू 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। तो प्रूव दैट कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिद्ध कीजिए कि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम जानते हैं कि यदि जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो A इजकल टू निगेटिव वैल्यू ऑफ A डैश, A इजकल टू निगेटिव वैल्यू ऑफ A डैश। A डैश का अर्थ होता है ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब परिवर्त। इसका हिंदी में क्या होगा? A बराबर ऋणात्मक वैल्यू A का परिवर्त। कहने का अर्थ ये है कि इसका परिवर्त जो है ऋणात्मक A की जो है बराबर, परिवर्त करने पर यह ऋणात्मक हो जाता है। A का मान रखते हैं
हल करेंगे तो ये सूत्र है, इसी के आधार पर इसे हल करना है। यदि ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि यह जो एक विषम सममित आव्यूह है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का मान रखते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 और ए डैश निगेटिव वैल्यू ऑफ ए डैश, इसका ट्रांसपोज पहले तो लिखते हैं ए 0 1 -1 0 1 1 -1 0 और डैश लगाएं या टी लगाएं, टी का मतलब ट्रांसपोज या डैश का मतलब भी हम ट्रांसपोज ये कहते हैं। अब देखिए 0 1 -1 0 1 1 -1 0 बराबर माइनस, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, पूरा रो है पूरा कॉलम बदल जाएगा 0 1 -1, ये रो है सेकंड कॉलम -1 0 1, ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम 1 -1 0। अब देखिए माइनस है तो माइनस से सब में गुणा करेंगे। हम जानते हैं किसी भी अचर पद से जो है यदि किसी अवयव में गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयव में गुणा करते हैं, इसके सभी अवयव में माइनस से हम गुणा कर देंगे। 0 1 -1 0 1 1 -1 0, माइनस से जब हम गुणा करेंगे 0 माइनस गुणे माइनस +1 1 माइनस का गुणा 1 में करेंगे तो -1 1 का गुणा +1 में करेंगे तो -1 0 में करेंगे तो 0 माइनस में करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू जो है आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक विषम सममित आव्यूह होगा कि मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एक विषम सममित आव्यूह है, ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ए एक विषम सममित आव्यूह है। प्रश्न संख्या 7 का ये हल होगा। प्रश्न संख्या 8 है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 आव्यूह ए बराबर 1 5 6 7 दिया हुआ है, तो प्रूव दैट कि a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहने का अर्थ ये है a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ये हमें बताना है क्या यह सिद्ध a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है या नहीं है, इस बात को हमें बताना है। अब देखिए हम जो हल करेंगे a प्लस ए डैश, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया है 1 5 फिर दिया 6 7 और प्लस करना है ए डैश, ए का मान 1 5 6 7 और इसका जो हमें ट्रांसपोज करना है। अब देखिए इसका तो ट्रांसपोज करेंगे नहीं क्योंकि इसका ट्रांसपोज नहीं है, इसका ट्रांसपोज है तो हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये रो है तो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, ये सेकेंड रो है तो हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ये हो गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद से 1 और 1 बन जाएगा 2, 5 और 6 बन जाएगा 11, 6 और 5 बन जाएगा 11, 7 और 7 बन जाएगा 14। ये हमारा आव्यूह है। इस आव्यूह को हम मान लेते हैं कि P, कोई आव्यूह क्या है, P है। मतलब ऐसे मान लिया हमने, सपोज कर लिया कि P बराबर A प्लस ए डैश। मतलब इन दोनों आव्यूहों को यदि जोड़ा जाए तो कुछ ना कुछ नया आव्यूह प्राप्त होगा। देखिए नया आव्यूह ये प्राप्त हो गया और इसी को हमको सिद्ध करना है कि क्या यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। यदि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो P बराबर हो जाएगा P डैश, P बराबर P डैश। मतलब P डैश का यदि हम P का जो है परिवर्त करें तो उसके मान में कोई फर्क न पड़े तो उसी को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यदि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P का मान क्या है, रख देते हैं 2 11 फिर 11 और 14 और P डैश हम निकालेंगे। P डैश इसका परिवर्त कर देते हैं, रो है तो किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा, तो बन जाएगा 2 और ये रो है तो ये बन जाएगा 11 और ये दूसरा रो है तो सेकेंड कॉलम बनेगा 11 और बन जाएगा 14। देखिए कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे A प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा, एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। प्रश्न संख्या 8 का 1 ये हमारा सिद्ध हो गया कि A प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और इसे ही सिद्ध करना है A माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह। प्रश्न संख्या 8वें का दूसरे को हल करेंगे क्योंकि पहला हल हो गया, दूसरे को हल करना है कि A माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमने मान लिया, सपोज कर लिया, माना कि
Q बराबर a माइनस ए डैश, क्योंकि a में से a डैश को घटाएंगे तो कुछ ना कुछ नया अवयव प्राप्त होगा। उस नया अवयव को हमने क्या मान लिया, Q मान लिया। और Q को सिद्ध करना है कि Q एक विषम सममित अवयव है। तो पहले तो Q का मान निकालते हैं। तो Q बराबर a का मान जो है दिया हुआ है, a बराबर दिया है 1 5 6 7, मैट्रिक्स A बराबर दिया हुआ है 1 5 6 7 और माइनस a डैश, a को लिखते हैं 1 5 6 7 और डैश दिया है, मतलब ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज कर लेंगे। Q बराबर यदि हम लिखते हैं 1 5 6 7 और इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये रो है तो बन जाएगा कॉलम 1 5, ये रो है तो ये भी बन जाएगा सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अब बताओ घटा देते हैं। Q बराबर यदि हम घटाते हैं 1 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 0, 5 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा -1, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 और 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। Q बराबर हमारा हो गया 0 -1 1 और 0। अब देखिए इसे सिद्ध करना है कि Q एक जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित अवयव है। यदि विषम सममित अवयव होगा तो Q बराबर निगेटिव वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स Q डैश, मतलब कहने का अर्थ है कि Q जो है माइनस Q डैश के बराबर है। जिस प्रकार से हमने सिद्ध करता था A बराबर माइनस ए डैश रहेगा तो हम सिद्ध कर देंगे, कह देंगे कि यह एक विषम सममित अवयव है। भाई कहने का अर्थ ए रहेगा तो हम ए लिखेंगे, Q है तो Q लिख देंगे। Q बराबर माइनस Q डैश, Q का मान जो है दिया हुआ है, Q का मान जो है निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या है 0 -1 1 0 माइनस, अब इसका जो ट्रांसपोज एक बार कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज ये फर्स्ट रो है बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 0 -1, सेकेंड रो है बन जाएगा सेकेंड कॉलम 1 0 और माइनस से गुणा करेंगे तो इसके सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा तो 0 -1 1 0 और गुणा कर देंगे तो ये बताइए 0 में माइनस से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस से इस +1 में गुणा करेंगे तो -1 और माइनस में माइनस से गुणा कर देंगे तो +1 और 0 में करेंगे तो 0 ही। देखिए तो दोनों मान बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। प्रश्न संख्या 8 का दूसरे का हल होगा। दिस प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 9 है, मैट्रिक्स A बराबर 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, तो 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ A 1/2 A प्लस A डैश एंड 1/2 A माइनस A डैश। मतलब कि जो है हमको जो है 1/2 A प्लस A डैश का मान ज्ञात करना है। और सेकंड क्वेश्चन इसी में, सेकंड क्वेश्चन नहीं है मतलब तथा में करके है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है 1/2 A माइनस A डैश का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जो है फर्स्ट वाले को हल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, हल करेंगे तो 1/2 कोष्टक में A प्लस A डैश हो गया। अब देखिए 1/2 और बड़ा कोष्टक हम लगा देते हैं। A का मान दिया ही है, A का मान जो है मैट्रिक्स में दिया है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0 और प्लस A डैश। A डैश का अर्थ होता है परिवर्त। अब परिवर्त का अर्थ होता है कि पूरा रो जो है पूरा कॉलम में बदल जाए। हम एक ही बार में करते हैं, पूरा रो है इसको खाड़ कर देंगे, पट लाइनें हैं तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस A 0 C, इस थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस B माइनस C और 0 और बड़ा कोष्टक लगा देंगे ताकि 1/2 हमको निकालने में आसानी हो जाए। तो 1/2 अब हम जोड़ लेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, A में माइनस A जोड़ेंगे तो 0, B में माइनस B जोड़ेंगे तो 0, माइनस A में A जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, C में माइनस C जोड़ेंगे तो 0, माइनस B में प्लस B जोड़ेंगे तो 0, माइनस C में प्लस C जोड़ेंगे तो 0 और 0 में जोड़ेंगे 0 तो हमारा आ जाएगा 0।
अब देखिए 1/2 का अर्थ होता है 2 से सब में भाग दो या 1/2 से सब में गुणा करो। तो हम जानते हैं कि किसी भी पद में यदि 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये जो हमारा 3 × 3 का शून्य आव्यूह बनेगा। प्रश्न संख्या 9 का पहले का हल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमको दूसरे का भी हल करना है। तो प्रश्न संख्या 1 का पहले का हल होगा, ये 0 आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 9 का दूसरा है 1/2 a माइनस a डैश। तो हम मान रखते हैं 1/2 हल करते हैं तो 1/2 को लिख देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, मैट्रिक्स a लिखेंगे। a जो है हमारा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, और माइनस करना है आव्यूह a डैश। ए डैश का होता है ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो है तो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 0 ए और बी, सेकेंड रो है तो बन जाएगा सेकेंड कॉलम माइनस ए 0 और सी, थर्ड रो है तो बन जाएगा थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी और 0। और इन दोनों को घटाना है तो हम घटाएंगे, 1/2 तो लगा ही रहेगा। अभी में 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, ए में से माइनस ए घटाएंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए और प्लस ए 2a हो जाएगा। बी में से माइनस बी घटाएंगे तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी और प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 2b। माइनस ए में से ए को घटाएंगे तो देखिए पहले से माइनस ए है और इस ए को घटाएंगे माइनस ए, दोनों समान चिन्ह है तो जुटेगा, तो एक ए और एक ए 2a हो जाएगा, लेकिन माइनस 2a होगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो माइनस 2a। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। सी में जो है माइनस सी, देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस सी और प्लस सी 2c हो जाएगा। बी में से बी घटाएंगे, देखिए माइनस बी में से प्लस बी घटाएंगे तो देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों समान चिन्ह जुट जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा। सी में से सी घटाए, माइनस सी में से सी घटाएंगे तो माइनस 2c हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 2 से भाग, 1/2 का अर्थ होता है 2 से भाग दे, 2 से 0 में भाग देंगे तो हमारा जो है 0 ही बचेगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा a। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा b। 2 से इसमें भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा 2, लेकिन माइनस a बचेगा यहाँ पर। 2 से 0 में भाग देंगे तो 0, 2 से भाग देंगे तो c, और 2 से हम यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस b बचेगा, और 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस c बचेगा। 2 से 0 में भाग देंगे तो हमारा 0 बचेगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 9 का दूसरा वाला हल होगा, 1/2 a माइनस a डैश का मान होगा। यही हमें हल करना है, यही क्वेश्चन नंबर 9 का हल होगा। प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 10 है कि प्रश्न संख्या 10 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और प्रश्न संख्या 10 ये कह रहा है कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक आव्यूह हमको दे दिया है, फर्स्ट नंबर आव्यूह दिया है तो हम इसको मान लेंगे कि a बराबर दे चुका है। a बराबर दिया हुआ है 3 5 1 माइनस 1, और पूछ रहा है कि सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योग ज्ञात कीजिए। मतलब a दिया हुआ है तो इसकी सहायता से हमें सबसे पहले सममित आव्यूह ज्ञात करना है, उसके बाद से विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है, और उसके बाद से सममित और विषम सममित आव्यूहों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे। सममित आव्यूह बराबर हम जानते हैं, डायरेक्ट हल करेंगे हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि इतने में हट नहीं पाएगा, तो हम डायरेक्ट हल करेंगे सममित आव्यूह। सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और सममित आव्यूह को हम जो है p से दर्शाएंगे। देखिए सममित आव्यूह p बराबर, हमने माना सपोज किया कि सममित आव्यूह का फार्मूला हम जानते हैं, सममित आव्यूह p बराबर 1/2 a प्लस a डैश होता है। तो 1/2 बड़ा कोष्टक लगा देंगे, और a आव्यूह दिया हुआ है 3 5 1 माइनस 1। a डैश परिवर्त कर देते हैं, पूरा रो है तो कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। अब 1/2 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, और 2 से हम भाग दे देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 में 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारा p का वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ p इजकल टू
3 मतलब कि P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात कर लिए। अब जो हम ज्ञात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, माना स्क्यू सिमेट्रिक्स को हमने माना Q बराबर होता है 1/2 कोष्टक में A माइनस A डैश, तो 1/2 अभी A जो है बड़ा कोष्टक में लिखते हैं, अभी A का मान जो है 3, 5, 1 - 1 और डैश माने इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो 3, 5, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और ये जो है हमारा घटाना है तो हम घटा लेंगे तो बन जाएगा। इधर आधा में से हल करते हैं तो 1/2 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0, 5 में से 1 घटेगा तो 4, और 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, और -1 में से -1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 2 से जो है सब में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे 0 में 2, 2 से भाग देंगे 4 में 2 दूनी के 4, -4 में भाग देंगे तो -2, 0 में भाग देंगे 0। ये हमारा Q की वैल्यू होगा। मतलब सममित अवयव P बराबर 3, 3 -1, और विषम सममित अवयव Q बराबर 0, 2, -2 और 0। अब दोनों का योग का अर्थ होता है सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव। मतलब P प्लस Q का वैल्यू हमें बताना है। P का मान जो है दिया हुआ है, P का मान दिया है 3 -1, और Q का मान हमारा दिया हुआ है 0, 2 -2 और जो है 0। इन दोनों को जो है हमें जोड़ना है तो हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद से जो है -1 ठीक, करेक्ट, ये करेक्ट है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, और 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1। अब देखिए P प्लस Q जो है, P प्लस Q बराबर सममित और विषम सममित अवयवों का योग जो है अवयव A के क्या है, बराबर है। देखिए अवयव A यही है क्या, यह जो है अवयव A के बराबर है। मतलब कि यही जो है हमारा होगा सममित तथा विषम सममित अवयव का योग। अवयव A के सदैव क्या होगा, बराबर होगा। प्रश्न संख्या 10 का 1 का हल होगा। ऐसे ही 10 का दूसरे को भी हल करना है। प्रश्न संख्या 10 का दूसरा है क्वेश्चन। मैट्रिक्स A इसको मान लेते हैं। मैट्रिक्स A बराबर 6 - 2, 2 - 2, 3 - 1, 2 - 1, 3। अभी जो 10 नंबर को हम समझाए कि सबसे पहले सममित अवयव ज्ञात करना है, उसके बाद से विषम सममित अवयव ज्ञात करना है, और उसके बाद से उन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जो सममित अवयव ज्ञात करेंगे, और सममित अवयव हम जानते हैं कि P मानते हैं। माना सममित अवयव P बराबर फार्मूला होता है 1/2 A प्लस A डैश। A और A के परिवर्त का योग और उसका आधा ही सममित अवयव कहलाता है। सममित अवयव 1/2 हम जो बड़ा कोष्टक लगा देंगे। A का मान जो है 6 - 2, 2, फिर जो है -2, 3 - 1, 2 - 1, 3, और प्लस करेंगे, जोड़ेंगे A डैश माने A का परिवर्त करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 6 - 2, 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 - 2, 3 - 1, 2 - 1, 3, और हम इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये हमारा P का मान है, P बराबर। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 के, -2 और -2 -4, 2 और 2 4, -2 और -2 -4, 3 और 3 6, -1 और -1 -2, 2 और 2 4, -1 और -1 -2, और 3 और 3 6, और इसका आधा करना है। मतलब 1/2 से गुणा करने का अर्थ है 2 से भाग दें। सब में 2 से हम भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2 6 12 6 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 -2, 2 दूनी के 4 2, 2 दूनी के 4 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2 -1, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6। ये जो हमारा सममित अवयव का मान होगा। अब देखिए ऐसे ही हम विषम सममित अवयव Q बराबर हम जानते हैं फार्मूला 1/2 A माइनस A डैश। अब देखिए 1/2 हो गया। अब बड़ा कोष्टक लगा देंगे। A का मान हम लिखेंगे, A का मान जो है ये दिया हुआ है 6 - 2, 6 - 2, फिर जो है दिया हुआ है 2, फिर -2, फिर जो है 3 - 1,
-1 3 और घटाना है ए डैश परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त करेंगे तो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 6 -2 और 2। सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बनेगा -2 3 -1। इस थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 -1 3। और इन दोनों को जो हम घटाकर जो यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे, 6 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा 0। क्यू बराबर हो जाएगा 1/2। इसको हम घटाएंगे तो अवयव बन जाएगा 1/2। अवयव में बनेगा हमारा अवयव बनेगा 6 में से 6 घटाएंगे 0, 2 में -2 में से -2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, -2 में से -2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, -1 में से -1 घटाएंगे 0, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, और -1 में से -1 घटाएंगे 0, और 3 में से 3 घटाएंगे 0। ये हमारा बन गया 0। Q बराबर आ गया, Q बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारा Q का मान हो गया। P का मान निकल चुका है, Q का मान दिया हुआ है, और अब हमें जो है P और Q का योग ज्ञात करना है। दोनों का योग जो है ज्ञात करना है, वो योग बराबर P + Q, मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग पूछा हुआ है। सममित आव्यूह जो है दिया हुआ है, क्या दिया है, सममित आव्यूह दिया है 6 -2 2, फिर जो -2 3 -1, फिर 2 -1 3 प्लस Q का मान तो हम जानते हैं कि 0 0 है, मान रख देते हैं 0 0, और 0 0 जोड़ने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और ये हमारा P + Q का मान होगा जो A के क्या है, बराबर है। A में देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये जो है प्रश्न संख्या 10 का दूसरे का हल होगा। प्रश्न संख्या 10 का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम अवयव A मान लेते हैं। अवयव A बराबर 3 3 -1 -2 -2 1 4 -5 और 2 दिया हुआ है। और प्रश्न संख्या 10 जो है पूछा है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले हम सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे, उसके बाद से विषम सममित आव्यूह, उसके बाद से हम इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए हम जो है सबसे पहले जो है सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे। सममित आव्यूह को हम जानते हैं कि P से मानेंगे, तो P बराबर हम फार्मूला जानते हैं 1/2 A + A डैश, मतलब A प्लस परिवर्त ऑफ A। तो P बराबर हो जाएगा 1/2 बड़ा कोष्टक A को लिखेंगे, अवयव A का मान जो है 3 3 -1 -2 -2 1 4 -5 2 प्लस A डैश परिवर्त A करेंगे। A का परिवर्त फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, 3 3 -1, जब -2 1, जब 4 -5 और 2। अब जो है इन दोनों का जो है योगफल ज्ञात करना है, तो इन दोनों को हम योग कर लेंगे। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, 3 और -2 क्या हो जाएगा 1, -1 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और -2 में जो है 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, -2 में -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4, 1 में -5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4, और 4 में जो है यदि -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 5 में जो है 1 जोड़ेंगे, -5 में जो है 1 जोड़ेंगे तो -4, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। कहने का अर्थ ये है कि 2 से यदि हम भाग देते हैं तो 2 से भाग देंगे तो इसमें भी देना पड़ेगा 1/2 1/2, तो इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं। P बराबर जो है मान लेते हैं 1/2, यही आया। अब जब हम Q का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद से जब जोड़ने के अगर कॉमन लेकर जो हम जोड़ लेंगे P और सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह को, और उसके बाद से 2 से कटा देंगे। अब देखिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 1/2 1/2 लिखना पड़ेगा, बढ़ेगा काम। अब जो हम विषम सममित आव्यूह, तो माना ये जो है माना सममित आव्यूह P बराबर ये निकाल लिए, और माना सममित आव्यूह Q बराबर हमें ज्ञात करना है ना। माना लेट दैट, माना लिख सकते हैं, माना Q बराबर 1/2 हम जानते हैं A - A डैश होता है, तो 1/2 हम लिख दिए, बड़ा कोष्टक लगा दिए। A का मान जो है लिख देते हैं देखकर, 1 का मान क्या है 3 3
-1 -2 -2 1 4 -5 2 और माइनस ए डैश का मान भी लिख देते हैं। ए डैश माने परिवर्त कर देते हैं। फर्स्ट रो है तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 3 3 -1, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम -2 1, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम 4 -5 2। ये जो हमारा थर्ड कॉलम बन गया। अब देखिए यहाँ से हल करेंगे। अब यदि 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 1/2 आव्यूह में 0। 3 में से -2 को घटाएंगे तो देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 बन जाएगा। अब देखिए -1 में 4 घटाएंगे तो -4 और -1 ये हो जाएगा -5। अब देखिए 2 में से 3 को घटाएंगे तो देखिए -2 है और 3 के आगे भी माइनस, दोनों समान चिन्ह तो जुट जाएगा तो हो जाएगा -5। अब देखिए -2 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये जो है -2 हो जाएगा तो बचेगा 0। 1 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस 5 प्लस हो जाएगा और 1 प्लस में भी है तो 5 1 हो जाएगा 6। अब देखिए 4 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस गुणे माइनस +1 तो +1 और +4 तो +5 हो जाएगा जी। ये जो है -5 में से 1 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। 2 में से यदि 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, योग, दोनों का योग ज्ञात करेंगे। योग माने जोड़, P + Q। ये देखिए P में भी जो है 1/2 है और Q में भी 1/2 है, तो हम सबसे पहले 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और दोनों में से कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे। ये बचेगा हमारा 6, आव्यूह में लिखेंगे, आव्यूह में 6 1 3 क्या बचेगा 1 - 4 - 4 1 - 4 - 4 ये बचेगा 3 - 4 और 4 और प्लस Q का मान 1/2 तो कॉमन ले लिए हैं तो Q का मान जो है जो कहते लिख देते हैं 0 5 -5 0 6 5 -6 0 और इन दोनों को जो है हम जोड़ लेते हैं तो 1/2 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 में -5 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, 1 में -5 जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, -4 बचेगा, -4 में 0 जोड़ेंगे तो -4 ही रहेगा, -4 में 6 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, -4 में 6 जोड़ेंगे तो -10 और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। और अब देखिए 1/2 से कटाना आसान काम हो गया तो 2 से हम जो सब में भाग देंगे। 1/2 का गुणा करने का अर्थ होता है 2 से भाग दो, 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6 2 एकम में 2 2 दूनी की 4 2 दूनी की 4 2 5 10 ये भी जो है -10 हो जाएगा। नहीं यहाँ पर जो -4 और -4 में यदि हम 6 जोड़ते हैं, -4 में जो है यदि हम 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर जो गलती हुआ है सॉरी, यहाँ पर -4 में जो है यदि हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, +2 बचेगा और +2 में जो है 2 से भाग देंगे तो 2 एकम में 2 बचेगा। 8 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 4 आएगा, इसमें भाग देंगे तो -5 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। तो ये जो हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह का योग होगा। देखिए 3 -1 -2 -2 1 4 -5 और -2 मतलब P + Q का जो वैल्यू है A के बराबर है। समझ आ गया? ये जो है प्रश्न संख्या 10वें का तीसरे का हल होगा। प्रश्न संख्या 10वें का चौथे क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ है, वही प्रोसेस लगाएंगे, सममित और विषम सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे, उसके बाद से दोनों का जोड़ेंगे। तो हल करेंगे तो हम सबसे पहले सममित आव्यूह ज्ञात करेंगे। P बराबर हम जानते हैं फार्मूला 1/2 A + A डैश, तो P बराबर हमारा निकल जाएगा 1/2 A का मान जो है दिया हुआ है 1 5 -1 2, ये जो है आव्यूह है, एक आव्यूह में बड़ा कोष्टक लगाए हुए हैं, जो है बड़ा कोष्टक है और प्लस A डैश हम निकाल लेंगे परिवर्त। ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना, 1/2 इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 और 1 हो जाएगा 2। यदि जो है 5 में -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, -1 में 5 जोड़ेंगे तो भी 4 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 और 2 से भाग देने का अर्थ होता है, अब देखिए 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 एकम में 2 2 दूनी के 4
और 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, ये 1 2 2 आ जाएगा। P बराबर जो है 1 2 2 2। अब देखिए, अब जो हम क्या ज्ञात करेंगे, अब जो है हम ज्ञात करेंगे विषम सममिताव्यूह। विषम सममिताव्यूह, विषम सममिताव्यूह को हमने मान लिया Q बराबर हम फार्मूला जानते हैं 1/2 A माइनस A डैश, A माइनस A डैश। 1/2 बड़ा कोष्टक में लगा देंगे, A का मान दिया हुआ है, A का मान दिया है 1 5 माइनस 1 और 2, और इसका हम डैश ज्ञात करेंगे। तो डैश का अर्थ होता है रो को कॉलम में, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा -1 और 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जो है घटाना है तो घटा लेंगे। अब देखिए, ये हमारा Q का वैल्यू होगा Q बराबर 1/2, घटाएंगे 1 में से 1 घटाएंगे बचेगा 0, 5 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 और 5 6 हो जाएगा, और -1 में से 5 को घटाएंगे तो ये भी देखिए -5 और -1 ये जुड़ जाएगा तो -6 बनेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बनेगा, और ये 2 जो 1/2 से गुणा है अर्थात 2 से सब में भाग दे देंगे। तो Q बराबर 2 से भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा 0, 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 -3, यहाँ पर जो है 0। अब जो हम दोनों का योग ज्ञात करना है, P प्लस Q का मान ज्ञात करना है, तो योग हम ज्ञात करेंगे तो योग बराबर हम जानते ही हैं P प्लस Q का मान होगा, और P का मान जो है दिया हुआ है, P का मान निकाल चुके हैं हम लोग, निकाले हैं क्या 1 2 2 और यहाँ पर भी 2, और प्लस Q का मान जो है निकाले 0 3 -3 और 0, ये जो हमारा P प्लस Q का मान होगा। अब देखिए P प्लस Q का मान जो है क्या होगा, जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 2 में -3 जोड़ेंगे -1, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 5 -1 और 2। यह जो है सममित और विषम सममित आव्यूह का योग आव्यूह के बराबर होता है। ये प्रश्न संख्या 10 का टोटल हल होगा, चौथे नंबर का हल होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा तक हल हो गया। प्रश्न संख्या 11 है, यदि A तथा B एक समान कोटि के सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है, कि सममित आव्यूह है, कि शून्य आव्यूह है, कि तत्समक आव्यूह है, ये मुझे सिद्ध करना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि A और B एक सममित आव्यूह है, तो इसका यदि हम डैश निकालते हैं तो A के ही बराबर होगा, यदि B का जो है हम डैश निकालते हैं तो B के ही बराबर होगा। और देखिए दिया है AB माइनस BA, यदि AB माइनस BA का होल डैश निकालते हैं, यदि AB माइनस BA का होल डैश निकालते हैं, यदि निगेटिव वैल्यू ऑफ AB माइनस BA आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। यदि नहीं आएगा, यदि सेम टू सेम रहेगा तो हम कहेंगे सममित आव्यूह है। बात समझ आ गया? तो अब देखिए इसको जो है हम हल करते हैं। अब हल करेंगे तो ये बन जाएगा, ये डैश जो है इस पर भी आएगा और ये डैश जो है इस पर भी आएगा, तो ये हो जाएगा AB का होल डैश और माइनस ये हो जाएगा BA का होल डैश। हम जानते हैं कि यदि A इंटू B का जो है डैश निकालेंगे तो बन जाता है B डैश इंटू A डैश। इस तरीके से हमारा बनेगा। यदि जो है A क्रॉस B का डैश निकालेंगे तो B पहले आ जाएगा और A जो है बाद में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा B का डैश बनेगा, सॉरी ये बन जाएगा B डैश इंटू A डैश माइनस ये भी बदल जाएगा A डैश इंटू B डैश। और हम जानते हैं कि B डैश बराबर क्या होता है, B होता है, तो बन जाएगा B, और A डैश बराबर क्या होगा A, तो बन जाएगा BA माइनस A डैश बराबर क्या होगा A, B डैश बराबर क्या होगा B, और इन दोनों में से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा ये भी, और ये जो इसके अंक कुछ नहीं तो प्लस है, अब प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस BA। अब देखिए तो निगेटिव वैल्यू आ जा रहा है कि नहीं, AB माइनस BA। यदि निगेटिव वैल्यू आ जा रहा है, निगेटिव वैल्यू ऑफ माइनस AB, निगेटिव वैल्यू ऑफ AB माइनस BA, देखिए इसका जो है एकदम सेम टू सेम ये है, लेकिन बस आगे क्या आ गया है, माइनस आ गया है। इसी को तो कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा, यह एक विषम सममित आव्यूह है। संख्या 12 है, A बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, और ये दिया हुआ है कंडीशंस कि A प्लस A डैश बराबर I है, ये कंडीशंस दिया हुआ है। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, इस अल्फा का जो है मान ज्ञात करना है। हम जो है हल करेंगे इसको,
ए प्लस ए डैश, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया है कॉस अल्फा और ये दिया हुआ है साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और ये जो है हमारा कॉस अल्फा प्लस ए डैश। ए डैश का अर्थ होता है ए का परिवर्त, ये पूरा रो है तो किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा, तो बन जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। और ये जो हमारा बना है आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं और बाकी सब अवयव 0 0 होते हैं। सब 2 क्रॉस 2 का है इसलिए तत्समक अवयव भी हम क्या लेंगे, 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे। अब देखिए कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, ये माइनस साइन अल्फा है और कास अल्फा और कास अल्फा क्या हो जाएगा 2 काश अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा 1 0 0 और 1। अब देखिए दो अवयव आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला अवयव जो है इस 1 के बराबर होगा अर्थात 2 काश अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। तो काश अल्फा बराबर 1/2, तो 1/2 काश में किसका मान होता है, काश अल्फा बराबर काश में जो होता है 1/2 जो है काश 60 अंश का मान होता है और 60 अंश को हम कहते हैं पाई/3। पाई/3 पाई का मान 180, 180/3 3 6 18 60 अंश हो जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे पाई/3। अब देखिए एक अल्फा है तो उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा काश इनवर्स काश पाई/3, या हम चाहें तो एक बार डायरेक्ट कर सकते काश से काश क्या हो गया कैंसिल आउट, काश इनवर्स काश x = होता है x, तो बन जाएगा अल्फा बराबर पाई/3। तो हमारा आंसर बनेगा अल्फा बराबर पाई/3। ये जो है होगा हमारा प्रश्न संख्या 12 का हल होगा, यही हमारा उत्तर होगा अल्फा बराबर पाई/3। प्रश्न संख्या 12 का हल होगा। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।